राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ एवं दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों रखा गया। रहस्यमय प्रसंग। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों इंटरनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज का प्रसंग रामायण से लिया गया है, जो कि ये प्रसंग बहुत ही रहस्यमय है। आज का विषय है अयोध्या नरेश दशरथ का जन्म कैसे हुआ था एवं इन दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों रखा गया था। तो जानते हैं इस वीडियो में, परंतु इस वीडियो की समाप्ति तक आप बने रहें। दोस्तों महाराज दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया। तभी लंकापति रावण दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे को फेंक दिया। दोस्तों ये देखकर रावण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे राजा अज के सामने पहुंच गए तथा उनसे पूछने लगे कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे का आप क्या कारण है। राजा अज ने कहा, रावण, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से एक योजना दूर जंगल में एक गाय घास चढ़ती हुई दिखाई दी और मैंने देखा कि एक शेर उस पर आक्रमण करने वाला था। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ फेंका और मेरे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस शेर की मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तुम यहाँ से पीछे एक योजन दूर ये नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों रावण वहाँ गया। उसने देखा कि एक गाय हरी भरी घास खा रही है, जबकि शेर के पेट में कई सारे वाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही वाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही निशाना लग जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही संभव बात नहीं है और उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। दोस्तों एक बार की बात है, जब राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में कूद गए, किंतु ये क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वे कमल उनसे दूर होता जा रहा था और अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त होकर के रहने लगे, क्योंकि उनके संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे थे और उन्होंने धर्मराज को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या नगरी में जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बना करके सरयू नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। दोस्तों एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के भेष में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दी कि ये प्रजा का है, आप अपने पास से जो है वो दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि आज तक हमारे दर से बिना भिक्षा लिए कोई खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आज एक ब्राह्मण हमारे दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा ने शाम को एक मजदूर का भेष बनाया और नगर में किसी काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो एक लोहार के यहाँ पहुँचे और उनका परिचय बिना बताए ही वो काम करने लगे। पूरी रात वो हथौड़े से लोहे का उन्होंने काम किया, जिसके बदले में उस लोहार ने उन्हें सुबह के लिए 1 टका दिया। राजा 1 टका को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह टका उस ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि जब ब्राह्मण आ जाए तब ये टका उन्हें दे देना। दोस्तों ब्राह्मण की पत्नी ने वो टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को ज़मीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण उस गड्ढे को खोदने लगा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला, वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए
और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था। वो रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर के अज के दरबार में पहुंचे और कहा, हे राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के नवरत्न निकले जो आसमान में चले गए, जबकि ये बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए ये रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब आइए बताते हैं कि राजा दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों, राजा दशरथ महाराज अज के तथा महारानी अनुमति के पुत्र थे, जो वेद पुराणों के प्रख्यात ज्ञाता, प्रजापत तथा एक दयालु राजा थे। वे अपने शौर्य व पराक्रम तथा वीरता के कारण तीनों लोकों में जाने जाते थे। ऐसे राजा के शासन काल में प्रजा भी कष्ट रहित तथा आनंद में रहती थी। वेद पुराणों के आधार पर बताया जाता है कि महाराज दशरथ का असली नाम मनु था, जो उनका पूर्व जन्म का नाम भी था। इस जन्म में उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था, किंतु दशरथ नाम उनको मिला जब उनका जन्म 10वें रथ पर हुआ। राजा दशरथ शौर्य तथा युद्ध में इतने निपुण थे कि एक बार में ही अपने रथ को 10 दिशा में ले जाते थे, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी हासिल की होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।